आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहले हम फॉर्मूलेज देखेंगे, जो उसके फॉर्मूले हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहले ये आइडेंटिटी है, तीन बेसिक आइडेंटिटी। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ये रिजल्ट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हमारा रिजल्ट है ये वाला, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे, अगर मैं पूछूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक रिजल्ट ये हो गया इसका। और दूसरा रिजल्ट, अगर मेरे पास ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक रिजल्ट है, इसके अंदर तीन रिजल्ट है, मतलब एक से ही याद रखने हैं सारे। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसी से हम क्या याद रख सकते हैं, इसी से आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना, 1, इसी से आ गया नहीं। और एक और रिजल्ट इससे आएगा, वो आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कितना आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा इसमें ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये वाला एक्सप्रेशन, एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये आइडेंटिटी थी ना हमारी सेक टेन वाली, तो हमें ये पता है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना ये। तो राइट साइड में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक साइड में रखो, और दूसरी जो टर्म है सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 के अपॉन में चली जाएगी। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारा, आ गया ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पता है 7 है, तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बता सकते हो, क्या रेसिप्रोकल हैं दोनों, तो इसकी 1/7। ठीक है, एक की पता है दूसरे की निकाल सकते हो। सिमिलर वे में एक और रिजल्ट है भैया हमारा, जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये भी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं इस वाली आइडेंटिटी से। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाता है। अगर मैं बोलूँ ये भी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर पी है, तो बताओ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा, तो बताओ कितना होगा, 1/p। क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक का पता होगा दूसरा निकल जाएगा। इसके बाद हमारे ये कुछ और फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो। तो ये फॉर्मूला पहला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी, और अगर यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस, मतलब साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दो फॉर्मूले हैं ये, एक साथ लिखती है, यहाँ पर प्लस तो यहाँ भी प्लस, साइन ए प्लस बी, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। कॉस ए प्लस बी में उल्टा होता है थोड़ा सा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, प्लस तो यहाँ पे माइनस, साइन ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी यहाँ पे आ जाता है प्लस, साइन ए साइन बी। एक रिजल्ट ये होता है। अच्छा,
ये वाले रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, ऐसे याद रखो जैसे हम्म ऐसे लिखते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये ऐसे देख लो, यहाँ से ये वाली टर्म है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ऐसे लिखा जाता है। एक रिजल्ट याद रख लो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये कॉस वाला तो इसी से आ जाता है भाई, ये साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में टर्म में कन्वर्ट करो, साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी में, ये आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे, 1 - कॉस स्क्वायर ए, ऐसे। तो इससे ये भी आ जाता है, ठीक है। एक याद रख लो, ये इसके बराबर होता है। ये वाला रिजल्ट होता है, ये ऐसे भी याद रखा जाता है, पहले ये वाली टर्म साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे एक रिजल्ट है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अगर याद रहे इसके बिना भी काम चल जाता है, नहीं तो याद रख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे याद रखो। अच्छा, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 - tan ए tan बी। यहाँ पर प्लस तो प्लस माइनस, अगर यहाँ पर माइनस tan ए माइनस बी, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 + tan ए tan बी, ठीक है भाई। cot ए प्लस बी, cot ए प्लस बी, तो cot ए cot बी, ऊपर पहले -1, cot बी प्लस cot ए, ठीक है। मतलब ये पहले अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर यहाँ पर कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। ये रिजल्ट है। दूसरा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम है, जैसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या है, सम है, ऐसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, सम है दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ऐसे कुछ इनमें से कुछ, तो उसको मैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 sin c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c + d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2, cos c प्लस cos t 2 cos c + d/2 इंटू cos c माइनस d/2, cos c माइनस cos t -2 sin c + d/2 sin c माइनस d/2। ये चार फॉर्मूले हैं हमारे, ठीक है। तो ये याद होने चाहिए, काफी यूज होते हैं। इसके बाद ये हमारे पास अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की प्रोडक्ट है, उसको मैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों करना होता है, क्वेश्चन की डिमांड ऐसी होती है। तो साइन ए साइन बी के साथ टू, टू साइन ए साइन बी, ठीक है। तो 2 sin a sin b होता है 2 sin a cos b, पहला देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 cos a, अगले वाला यहाँ से देखो 2 cos a sin b, ये था 2 sin a cos b, ये 2 cos a sin b, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया। फिर 2 cos a cos b, ये दोनों टर्म कॉस की है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और 2 sin a sin b। इसमें ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं ना, इसका ये वाला फॉर्मूला हमारा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये लास्ट और ऊपर वालों का लास्ट, इनमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। इधर 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और उधर cos c माइनस cos t -2 sin c + d/2 sin c माइनस d/2, ठीक है। तो इनको लिख कर रिवाइज करो, क्योंकि ये फॉर्मूले याद होने जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए, ट्रिग्नोमेट जो हमारे कुछ मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स हैं, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे हमारा एंगल ए है,
ए के मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं, 2a 3a 4a, ऐसे मल्टीपल। और ए के सब मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं, a/2 a/3, इस टाइप के इनको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो जैसे हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला है, ये मल्टीपल एंगल है 2a, साइन 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, लेफ्ट में एंगल 2a है, राइट में ए है, तो साइन 2a को ऐसे लिख सकते हैं 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। और अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, 2a की जगह हाफ हो जाता है, बस ये लॉजिक है इसमें। अगर यहाँ पे थीटा आएगा, 2a की जगह थीटा, तो यहाँ पे a की जगह θ/2 हो जाएगा। ये इस पैटर्न में ही चलते हैं सारे फॉर्मूले। तो साइन थीटा का हाफ एंगल में इसको, ठीक है, साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप लिखो sin 2 × θ/2। ये आ गया ना, साइन 2a का टाइप बन गया, ये 2 और ये a, तो साइन 2a को लिखो 2 sin a cos a। तो साइन थीटा को 2 sin θ/2 cos θ/2। अगर मैं साइन a को लिखूं, ठीक है, तो क्या लिखोगे, 2 sin a/2 cos a/2, ऐसे लिख सकते हो जैसे ये लिखा है। ये सेम पैटर्न है, पैटर्न देखना। ठीक है, अच्छा, साइन 2a के हमारे रिजल्ट और भी हैं। देखो साइन 2a के हमारे पास ये 2 रिजल्ट हैं। साइन 2a का एक तो हो गया 2 sin a cos a, एक ये रिजल्ट है, यहीं पे देख लो। साइन 2a का एक रिजल्ट ये है, इन टर्म्स ऑफ tan, 2 tan a/1 + tan²a। ऐसे cos 2a पे आते हैं। cos 2a के देखो, cos 2a के कितने रिजल्ट हैं, इंपॉर्टेंट है cos 2a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos 2a का भाई एक रिजल्ट तो हमारा ये है, cos²a हाफ एंगल में cos²a माइनस sin²a, ये लिख सकते हैं। दूसरा होता है cos 2a का, cos 2a को लिख सकते हैं 2 cos²a-1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरा cos a को इन टर्म्स ऑफ साइन 1 - 2 sin²a। हो गए ना 3 रिजल्ट। ठीक है, अगर मैं cos 2a के, ये मैंने 3 रिजल्ट देख लिए। अगर मैं पूछूं कि cos थीटा, ठीक है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाफ एंगल में कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे 2a था वहां पे थीटा डाल दो, 2a की जगह थीटा हो गया, जहां जहां 2a वहां थीटा, तो जहां जहां a आएगा वहां θ/2 हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू cos²θ/2 माइनस sin²θ/2, ऐसे लिख सकते हैं। एक रिजल्ट तो ये रहा। और cos थीटा का एक रिजल्ट आ जाएगा 2 cos²θ/2 -1। और तीसरा रिजल्ट cos थीटा इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल 1 - 2 sin²θ/2। आगे रिजल्ट, अब देखो ये भी आता है यहाँ से, cos 2a इक्वल टू हमारे पास 2 cos²a-1 है। यहाँ से cos²a की वैल्यू निकालो, मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 cos² इक्वल टू 1 + cos2a, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 cos²a को, ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ये है सारे cos 2a के रिजल्ट ही है, मेन रिजल्ट ये है, इसी से सारे रिजल्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट से सारे रिजल्ट। तो मेरे पास कभी कभी मुझे इस cos के साथ पावर 2 होता है, और मुझे cos के पावर 2 है, यहाँ पे मुझे पावर हटानी है। ठीक है, पावर हटा देनी है। और एंगल, अब मैं, आप बोलो cos²a की जगह 1 - sin²a, लेकिन पावर आ गई ना, तो एंगल चाहे चेंज हो जाए, एंगल बदल जाए लेकिन पावर हट जाए, तो ये वाला फॉर्मूला बड़ा काम करेगा। ठीक है, 2 cos²a 1 + cos a, इधर पावर 1 आ गई, एंगल चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos²a, यहाँ से cos²a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई, cos²a लिख सकते हैं 1 + cos2a/2। ठीक है, यहाँ से देखो, ये था रिजल्ट एक, cos 2a इक्वल टू 1 - 2 sin²a। यहाँ से 2 sin²a निकालो ना, ये वाला 2 sin²a 1 - cos2a। देखो इस रिजल्ट में क्या है, cos2 cos² है, तो यहाँ प्लस 2 sin²a माइनस। ठीक है, ये 2 रिजल्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप बोल सकते हो कि, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, ये रिजल्ट इधर से, अगर मेरे पास 1 + cos2a है, तो मैं डायरेक्टली उसकी जगह लिख सकता हूँ 2 cos²a, ये लिख सकता हूँ राइट से लेफ्ट की ओर। मेरे पास 1 - cos2a है। ठीक है, अगर याद रहे, नहीं याद रहे तो फिर क्या है, आपको cos2a का फॉर्मूला लगा दो, ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि ये 1 कैंसिल हो जाए, सिंप्लीफाई करने के लिए।
1 माइनस कॉस 2a को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, याद रहे तो लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा है, ऊपर वाले की तरह है, या भाई यहाँ पे ऊपर क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ है, राइट से लेफ्ट की ओर देखो, यहाँ 2a है, यहाँ पर a है। इसको देखो, मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा है, तो आप हाफ एंगल में क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, तो उसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारे फॉर्मूले हैं कॉस 2a के, ये सब कॉस 2a का रिजल्ट है सब। कॉस 2a का एक और रिजल्ट है, ये रहा, ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। कॉस 2a का होता है इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, चलते हैं अब tan 2a का रिजल्ट देखो। tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये है ना 2a का इन टर्म्स ऑफ a। अगर मैं 2a की जगह इधर थीटा कर दूं, 2a की जगह थीटा, तो a की जगह क्या आ जाएगा, थीटा बाई। तो tan थीटा का रिजल्ट ऐसे हाफ एंगल में, tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसी से ही आया। ठीक है, और साइन 2a का हो गया, कॉस 2a का हो गया, tan 2a का हो गया, साइन 3a, ये आप फॉर्मूला याद रखना है, साइन 3a कॉस 3a। साइन 3a का फॉर्मूला होता है भाई 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे अगर आपको साइन क्यूब की वैल्यू कहीं पे निकालनी हो, पावर हटानी हो, साइन पावर 3 पावर हटानी हो, तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ से साइन पावर 3 की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी पावर 3 की, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा उसकी पावर 1 ही रहेगी, एंगल चेंज हो जाए। ये वाला फॉर्मूला है भाई, कॉस 3 इक्वल टू 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। ऐसे भी याद रखना है, लेफ्ट से राइट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। दूसरा, आपको कहीं कॉस क्यूब की वैल्यू निकालनी हो, तो इसी से निकलेगी कॉस क्यूब इन टर्म्स ऑफ कॉस पावर 1। ठीक है, निकल जाएगी। tan 3a, तो tan 3a में क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, ये रिजल्ट है हमारे। चलिए कुछ वैल्यूज भी याद रखनी है आपको। साइन 15 डिग्री मतलब साइन पाई बाई 12, ये होती है √3 माइनस 1 बाई 2 √2। ठीक है, साइन 15 इक्वल टू होता है कॉस 75। कैसे, ये होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 15 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 15 मतलब कॉस 75। ठीक है, सही लिखा ना ये, ठीक है, वही चीज है। साइन 15 की वैल्यू है साइन पाई बाई 12, ये डिग्री में, रेडियन एक ही बात है, √3 माइनस 1 बाई 2 √2। कॉस 75 के बराबर होता है साइन 15, ये 5 पाई बाई 12 भी लिखते हैं रेडियन में। कॉस 15 ऐसा ही है, इसमें ऊपर माइनस, इसमें ऊपर प्लस, बाकी नीचे 2 √2 है दोनों में। कॉस 15 कॉस पाई बाई 12 √3 प्लस 1 बाई 2 √2। और भाई कॉस 15 होता है साइन में किसके इक्वल, 90 माइनस 15 75 डिग्री। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, एक ये वैल्यू वैल्यू होती है, अगर याद रख सके ये भी अच्छी वैल्यू है, कई क्वेश्चन में यूज हो जाती है। tan 15 डिग्री, साइन 15 बाई कॉस 15 करेंगे, रेशनलाइज वगैरह करेंगे, तो ये आती है 2 माइनस √3। tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। और cot 15 की वैल्यू आती है 2 प्लस √3। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद। अच्छा, एक है साइन पाई बाई 8। पाई बाई 8 का मतलब कितना हो गया हमारा, 22.5 डिग्री। कितना हो गया, 22.5 डिग्री। पाई बाई 8, पाई बाई 4 का हाफ, 45 का हाफ, 22.5। इसकी वैल्यू होती है √2 माइनस √2/2, और कॉस पाई बाई 8 √2 प्लस √2/2, tan पाई बाई 8 √2 माइनस 1। ठीक है, और इसको तो चलो छोड़ो, इसी से आ जाएगी, ये वैल्यू क्या लिखनी। अगर मैं पूछूं कॉट पाई बाई 8, वो भाई हमारी आती है √2 प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू कम यूज होती है वैसे तो, याद रहे तो रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साइन पाई बाई 10, साइन 18 की वैल्यू 18 डिग्री √5 माइनस 1/4, साइन 18 और कॉस 36, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैंने लिख दी है।
साइन 18 डिग्री कॉस 36, रेटिंग टाई होनी चाहिए, क्वेश्चन में यूज होती है। √5 - 1/4 साइन 18 इक्वल टू कॉस में किसके बराबर होता है? 72, ठीक है। और कॉस 36 साइन में किसके बराबर होता है? 54 के। कॉस 36 √5 + 1/4, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, और रिजल्ट है हमारे, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है। एक रिजल्ट है साइन ए साइन 60 - ए इंटू साइन 60 + ए, तीनों टर्म साइन की है। एंगल ए 60 - ए 60 + ए, एंगल तीनों एंगल में यही पैटर्न होना चाहिए। कोई एंगल एक ए है तो दूसरा एंगल, एक एंगल 60 + ए हो, एक 60 - ए, तीन एंगल अगर इसी वे में हो कुछ, तो तीनों की जो प्रोडक्ट है वही वो आती है 1/4 sin 3 है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा आता है कॉस ए कॉस 60 - ए कॉस 60 + ए, ठीक है, तीन कॉस की टर्म प्रोडक्ट और एंगल ए 60 - ए 60 + ए, रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है, 1/4 cos 3a। ऐसे ही tan में रिजल्ट है, ऊपर वाले दो रिजल्ट को डिवाइड करके tan a tan 60 - a tan 60 + a मल्टीप्लाई तीन टर्म tan की, एंगल वही पैटर्न a 60 - a 60 + a, तो ऊपर दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारा सीधा आता है tan 3a, इसमें कोई 1/4 वाली टर्म नहीं आती है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन 20 साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री, तीन साइन की टर्म प्रोडक्ट, तो आप मैच करा सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर एप्लीकेबल है तो लगा लेंगे। तो मैं सबसे छोटे वाले एंगल को ए ले लेता हूँ, ये मेरा ए है। तो बाकी के दोनों एंगल देखो, बाकी के जो दोनों एंगल यूज हो रहे हैं, एक 60 + ए और एक 60 - ए। कभी कभी ये जो तीन एंगल नहीं होते हैं ना, इनमें से दो मैच कर जाते हैं, एक मैच करा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं, आधा अधूरा हो तो बना सकते हैं। भाई अगर मैं एक ए लेता हूँ 20, तो 60 - ए कितना होगा? 40, ये रहा 60 - ए। नेक्स्ट होना चाहिए 60 + ए 20 है तो 80, ये तो तीनों ही मैच कर गए। ये तीनों साइन की टर्म के जो एंगल्स हैं, एक ए लेता हूँ छोटे वाला, अगला 60 - ए और एक 60 + ए, मैच में है ना, इसी वे में है। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? 1/4 साइन 3a, ए किसको माना था? 20, तो 3 × 20 साइन 60, तो 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/8। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, साइन 12 साइन 48 साइन 54, भाई छोटे वाले एंगल को ए मान लेता हूँ, ए मान लोगे तो 60 - ए कितना बनेगा? 60 - 12 48, ये आ गया, और 60 + 12 60 + ए, तो 60 + 12 72। अब इनमें से ये ए है, ये 60 - ए है, और 60 + ए 72, ये तो नहीं बन रहा है। दो मैच कर रहे हैं ना फॉर्मूले बनाने के लिए, फॉर्मूले में तीन टर्म होनी चाहिए, तो वो बना देते हैं हम। हमें साइन 72 नहीं है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म भी ये रखी, देखो साइन 54 था, ये रख दिया हमने आगे, साइन 72 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है ना ये? हाँ। अब इससे हुआ क्या, यहाँ पे ये जो तीन टर्म है फॉर्मूले में पैक है, ये ए है, ये 60 - ए, ये 60 + ए, तो इन तीन टर्म को मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 1/4 साइन 3a, ए 12 है, बाकी ये टर्म ऐसी लगा दो, नीचे वाली भी ऐसी लगा दो, तो ये वाली टर्म हो गई साइन 36, हो गया भाई, ऊपर साइन 54 नीचे साइन 72। अब साइन 36 साइन 54 और साइन 72 को मैंने ऐसे लिख दिया, साइन 72 को लिखा साइन 2 × 36, साइन 2a वाला फॉर्मूले से, साइन 2a का फॉर्मूला लगाया 2 और ये a, साइन 2a का क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए, आ गया ना नीचे, साइन 36 कैंसिल, ठीक है। तो साइन ऊपर कितना बचा, नीचे आ रहा है अपना 8 साइन 54 कॉस 36, और हमें पता होता है भाई साइन 54 कॉस 36 के बराबर ही आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 54 कॉस 36 के बराबर आता है, ठीक है, साइन 54 कॉस 36 के बराबर होता है, तो ये कैंसिल होके 1/8। ऐसे भी कर सकते थे कि ऊपर हम क्या करें, ये था, और नीचे 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया ऐसे, नीचे ऊपर बन गया फिर
नीचे 8 बन गया। ऊपर ये फॉर्मूला लगा लिया एक, अरे एक फॉर्मूला था ना, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, क्या था 2 sin A sin B का, cos A - B -cos A + B, लगा दो। तो cos A - B, तो A - B 36 - 54, ठीक है, कितना बचेगा ये, माइनस के कितना, -54, -18, cos - 18 cos - थीटा = cos थीटा, ठीक है भाई। और cos A + B, ये 90 हो गया, cos 90 0 होता है, ठीक है, cos 18 नीचे sin 72, sin 72 = cos 18 ही होता है, sin 72 = cos 18, तो कैंसिल होके 1/8, ठीक है। ऐसे हम आंसर ला सकते हैं इसका। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है, फॉर्मूला हम आगे कराएंगे, ठीक है। ये वाला जो था, ये, चलिए पहले कंडीशनल आइडेंटिटी लास्ट में देखेंगे। अब हमारे ये जो ग्राफ हैं, ग्राफ, चलिए ये वाले ग्राफ देख लो। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इसका आपको डोमेन, डोमेन कितना होता है, डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए, ये वाली चीजें स्टैंडर्ड फंक्शन है। डोमेन क्या होता है आर, और रेंज क्या होती है इसकी, -1 to 1, -1 to 1, ठीक है। ग्राफ जाता है कुछ ऐसे, देख लो कैसे जाता है ये ग्राफ, कहाँ कट करता है, ऊपर 1 तक, नीचे -1 तक, पाई के इंटीग्रल पॉइंट पे कट करके जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। साइन और कॉस दूर से देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन एक नहीं होते हैं, ठीक है। दोनों, ये भी 1 तक जाता है कॉस का ग्राफ, -1 और 1 के बीच में, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करते हैं, वो क्या है, जो साइन जहाँ कट करता है उनसे अलग है। तो कॉस एक्स जो फंक्शन है भाई, उसका जो डोमेन होता है आर, और उसका जो रेंज होता है -1 to 1, सेम जैसे ऊपर साइन। और ये कहाँ कट करता है, कॉस जीरो कहाँ होता है भाई, कॉस जीरो कहाँ होता है, ये होता है जब एंगल आपका π/2 का कैसा मल्टीपल होगा, और मल्टीपल ऑफ π/2 एन इंटीजर है, तो कहाँ कट करेगा, π/2, 3π/2 -π/2, इन पर कट करके जाएगा, ऊपर 1 और नीचे -1 के बीच में, और इस टाइप से चलता है। tan को देख लो, tan फंक्शन है, उसका जो डोमेन है हमारा वो होता है, tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस, कॉस जीरो कहाँ होगा, π/2 के और मल्टीपल, तो उसका जो डोमेन है एक्स की वैल्यू r-2n+1 π/2, आर में से वो पॉइंट हटा दो जहां पर tan अनडिफाइंड होता है, ठीक है, डोमेन है, और इसका जो रेंज है वो आर आता है। ग्राफ याद रखो, tan का काफी यूज होता है, साइन कोस tan पहले 3 ग्राफ। तो जहां पर कट करता है ये पॉइंट है 0, पाई, पाई के इंटीग्रल पॉइंट पे ये कट करेगा जहां साइन कट करता है, और π/2 के और मल्टीपल जो भी है उन पे वर्टिकल लाइन बनाओ, π/2 -π/2, 3π/2 -3π/2, और उनके बीच में सेम टाइप की ब्रांच बनाते जाओ, एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, ऐसे ही आगे चलती जाएगी, ठीक है, इस टाइप से आगे बढ़ चलेगी, ऐसे ही पीछे जाएगी। आइडिया रखिए tan के ग्राफ का, कहाँ कट करता है, ठीक है, कहाँ पर अनडिफाइंड होता है। कोट का भी ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही है। तो डोमेन होता है इसका, कोट क्या होता है, कॉस बाई साइन, साइन जीरो कहाँ होता है, एन पाई पर, तो r-n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और रेंज होती है इसकी आर। तो ये कहाँ पर कट करता है, कोट कॉस बाई साइन, जहां पर कॉस कट करता है π/2 के और मल्टीपल, और पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर ये नॉट डिफाइंड, तो जितने भी पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है उन पर वर्टिकल लाइन बना दो, ठीक है, और ब्रांच बना लो एक, इस टाइप की ब्रांच चलती है इसमें, ठीक है। ऐसे ही हमारा कॉसेक एक्स
एक्स का ग्राफ है, इसका जो डोमेन है, डोमेन आर माइनस कॉस होता है 1/sin आर माइनस एन पाई, और रेंज होती है जहां पर साइन की रेंज खत्म हो जाती है, उसके आगे इसकी शुरू होती है। तो -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये साइन का ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ अगर मैं बनाऊँ ना, साइन पहले डॉटेड लाइन से साइन का ग्राफ बनाता हूँ। तो साइन का ग्राफ बना लो, ये है अभी मेरा साइन का ग्राफ ओरिजिन, ये साइन का ग्राफ, मैं साइन के ग्राफ से इसका ग्राफ याद रखता हूँ। तो ठीक है, इस टाइप से साइन का ग्राफ। ठीक है, साइन का ग्राफ बना लिया, और पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर क्या करो, वर्टिकल लाइन बना दो, ये रही वर्टिकल लाइन। साइन का ग्राफ बना हुआ, साइन का ग्राफ जहां पर हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है वहां से ऊपर की ओर एक ब्रांच बना दो, और जहां पर साइन का ग्राफ लिस्ट वैल्यू -1 देगा वहां नीचे की ओर एक ब्रांच बना दो। जहां पर साइन ऊपर की ओर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वहां पर ऊपर की ब्रांच, जहां पर साइन नीचे मतलब लिस्ट वैल्यू दे रहा है वहां पर नीचे की ओर ब्रांच। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना रेड कलर में, ठीक है, ये आपका कोसेक का ग्राफ है। तो साइन का रेफरेंस लेके हम इसका ग्राफ याद रख सकते हैं। जो हमारा कोसेक है उसकी जो रेंज है वो 1 से लेके इंफिनिटी तक वैल्यू देता है, और नीचे -∞ से -1, ये बीच में वैल्यू नहीं देता -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो जहां पर साइन की रेंज खत्म हो जाती है इसकी शुरू हो जाती है। ऐसे ही सेक का भी सिमिलर वे में याद रखेंगे, जैसे कॉसेक का है, इसका जो डोमेन होता है, सेक होता है 1/cos, आर माइनस कॉस 0 कहाँ होता है, π/2 के और मल्टीपल 2n + 1 π/2। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो भाई पहले इसके लिए हम कॉस का ग्राफ याद रखते हैं, कॉस का, और फिर इसका उल्टा बना देंगे। ठीक है, जैसे कॉस क्या जाता है, ऐसे जाता है कॉस का ग्राफ, तो ये रहा कॉस का ग्राफ। ठीक है, कॉस का याद रखें, डॉटेड लाइन से बनाए। ठीक है, और जहाँ कॉस का कट करता है ना इन पर, उन पे वर्टिकल लाइन भी बना देना, एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा, ये बना दी वर्टिकल लाइन। उसके बाद फिर वही काम, कॉस मैक्सिमम वैल्यू जहाँ देगा वहां से ऊपर की ओर ब्रांच बना दो, मिनिमम वैल्यू देगा वहां से नीचे की ओर, मैक्सिमम देगा वहां से ऊपर की ओर, मिनिमम वैल्यू देगा वहां से नीचे की ओर। और ये जो ग्राफ दिख रहा है रेड कलर में, ठीक है, वर्टिकल लाइनों के बीच में, वो आपका कॉसेक का ग्राफ, सेक का ग्राफ है। ठीक है भाई, कॉस का उल्टा। तो कॉस जो सेक है वो उसकी रेंज क्या होती है, ये 1 से ऊपर की ओर वैल्यू देता है, -1 से नीचे की वैल्यू, 1 टू इंफिनिटी और -∞ टू -1। ये भी बीच में वैल्यू नहीं देता, 1 और -1 के बीच में वैल्यू नहीं देता है ये भी। ठीक है, अब रेंज के लिए कुछ स्पेशल फंक्शन है जो काफी यूज होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन हो आएंगे, a sin x + b cos x। ए बी रियल नंबर है, एक साइन है एक कॉस है, इंपॉर्टेंट चीज ये एंगल सेम है दोनों का, बस साइन कॉस का एंगल सेम, बीच ए बी, यहाँ पर बी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ए नेगेटिव पॉजिटिव, ये बी प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी आ सकता है, डिपेंड करेगा बी के ऊपर। तो इसका जो इस टाइप का फंक्शन है, मान लो ए कॉस थीटा, इसको मान लेते हो ए कॉस थीटा + बी साइन थीटा, थीटा सेम, एक कॉस एक साइन, ए बी रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है। तो उसकी जो रेंज है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए कॉस थीटा + बी साइन थीटा, मैक्सिमम वैल्यू आती है <= ये <= रहेगा √a² + b², ए ये रहा बी ये रहा, और मिनिमम वैल्यू आती है -√a² + b²। ठीक है, मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा + बी साइन थीटा, कुछ भी आए प्लस माइनस यहाँ पे, तो वो आती है भाई √a² + b², और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा ± बी साइन थीटा, वो आती है हमारी -√a² + b²। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन है,
y इक्वल टू log 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15/10 और बेस 2। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो पहले लॉग इसकी जो आर्गुमेंट है ना, इसकी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन की। तो इसमें पहले 3 sin x माइनस 4 cos x की, 3 sin x माइनस 4 cos x को देखो। इसकी मैक्सिमम आ गई √(a² प्लस b², √3² प्लस -4 का स्क्वायर, और मिनिमम आ गई -√(a² प्लस b²। मतलब ये आ जाएगी, ये 5, ये -5। अब प्लस 15 है यहाँ पे। तो इस पूरी इनइक्वालिटी में आप क्या कर दो, एडिंग 15, इसमें क्या करो आप 15 ऐड कर दो ईच साइड। तो लेफ्ट में ऐड करोगे तो 15 ऐड करोगे तो 10 बनेगा, और 3 sin x माइनस 4 cos x, और राइट में ऐड करोगे 20, फिर 10 से डिवाइड कर दो ईच साइड। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं। तो ये हमारा आ गया 3 sin x माइनस 4 cos x। यहाँ चाहो यहाँ प्लस 15 भी है, +15/10, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब इसमें लॉग ऑपरेट कर दो बेस 2 के साथ। लॉग बेस 2 इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लॉग ऑपरेट करोगे log 1/2, तो हमारा मेन फंक्शन बन जाएगा ये, जिसकी रेंज निकालनी थी log 2 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15/10 लेस देन इक्वल टू log 2/2। तो मैक्सिमम log 1, ये जो log 1, ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी फंक्शन की, log 1 0, log 2/2 ये होती है 1। तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई हमारी इसमें। चलिए, तो जैसे रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालनी है, ये दिया है भाई हमारे पास cos 2x प्लस 3 sin x। तो क्या आता है, ये पॉइंट है इसका, अगर जो आर्गुमेंट है साइन और कोसाइन का डिफरेंट है, डिफरेंट दिख रहे हैं 2x(x), और क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस इज गिवन, या साइन और कॉस में क्वाड्रेटिक दी है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, देन वी मेक ए परफेक्ट स्क्वायर इन साइन और कोसाइन। ठीक है, उस साइन और कोसाइन में क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और उसके बाद हम उसको जो हमें रेंज निकालनी है वो निकाल लेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एंगल डिफरेंट है, हम कोई फॉर्मूला वगैरह लगाएं और एंगल अगर सेम बन जाए तो अगर एंगल सेम बन जाए और स्क्वायर वगैरह ना आए, तो हमारी वो फॉर्म भी बन सकते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। कभी कभी एंगल डिफरेंट होते हैं, तो हम एंगल सेम बनाने की ट्राई करते हैं, और सेम बनाने के बाद इस टाइप की फॉर्म बन जाती है। जब भी इस टाइप की फॉर्म बनेगी, फिर हमारे पास रेंज निकाल, हम आराम से रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी साइन और कॉस में स्क्वायर आ जाता है, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो जैसे जैसे ये था हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन ही देख लो आप। ये था ना, cos 2x की जगह लिखा हमने 1 - 2 sin²x, तो हमारा आ गया, कितना आ गया, -2, ये आ गया -2 sin² x प्लस 3 cos x प्लस 1। साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, -2 कॉमन, ये आ गया, -2 कॉमन लेने के बाद sin²x -3/2 sin x। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये हमारा ऐसे आ गया, यहाँ पे -1/2। ऐसे लिख लो ना उसको, ये ऐसे आ गया, -2 sin² x प्लस 3 sin x
ठीक है, +1, -2 कॉमन ले लो, तो sin² x -3/2 sin x और -1/2, ये बन गया ना अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो sin x है, ठीक है, जो पावर 1 वाली टर्म है, उसका जो कॉफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। sin² x -3/2 sin x, ठीक है, और -1/2, तो जो 3/2 है उसका हाफ 3/4 का स्क्वायर 9/16 प्लस करो माइनस करो, ठीक है, तो -2 बाहर है, अंदर आएगा भी ब्रैकेट में होल स्क्वायर बनेगा sin x, और जो ये टर्म है पावर 1 वाली, इसका हाफ -3/2, जो कॉफिशिएंट है ना -3 उसका हाफ, यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। अब इस होल स्क्वायर के अंदर 3 टर्म है, एक तो जब ओपन करेंगे इसको sin² आएगा, और ये आएगा 9/16, और एक ये टर्म, बाकी टर्म यहाँ पे लिख दो, -1/2 और -9/16, वो यहाँ पे लिखो आगे। तो भाई -1/2 और माइनस का 9/16, तो 8/16 माइनस का 17/16, कितना आ रहा है, माइनस का 17/16, ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा -2 sin x -3/4 होल स्क्वायर और प्लस का 17/8, ठीक है, ये आ गया हमारा फंक्शन y। परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जो कह रहा था अभी, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं रेंज। कैसे निकालते हैं, तो एक तो हम ऐसे भी अप्रोच लगा सकते हैं, जैसे आ, ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। देखो 17/8 तो फिक्स है, तो कम ज्यादा ये वाली क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, ये वाली क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमें y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये जो क्वांटिटी है जो चेंज हो सकती है, इसको मिनिमम कर दो, ठीक है, मिनिमम। तो मिनिमम करने के लिए, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये अप्रोच भी है, या फिर ये जो होल स्क्वायर वाली टर्म है इसकी रेंज निकालो। जैसे यहाँ से अब साइन एक्स की रेंज हमें पता है, साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, -1 to 1 तक जाती है। एडिंग -3/4 इन ईच साइड, 3/4 ऐड कर दो भाई ईच साइड में, तो -3/4, तो यहाँ पर क्या बनेगा, -1 -3/4, कितना आ जाएगा, माइनस का 7/4, कितना, -7/4, और उधर आ जाएगा 1 -3/4, 1/4, ठीक है। अब ये टर्म बन गई, इसका जब स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर की वैल्यू sin x -3/4 होल स्क्वायर, जो होल स्क्वायर है मैक्सिमम वैल्यू इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16, ठीक है भाई, और माइनस का 7/4 का स्क्वायर है, तो वो जाएगा हमारा 49/16, तो ये मैक्सिमम है, ये बड़ी वैल्यू होगी, तो लेस देन इक्वल टू 49/16। और स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू देखो, इन पे बाउंड्री पे नहीं, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या रहती है, 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या देखेंगे, जो इनमें स्क्वायर जो बड़ा होगा वो यहाँ पे, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी,
और जो बड़ी क्वांटिटी है वो छोटी हो जाएगी, ये वाली छोटी हो जाएगी -2 से, और जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। तो इसमें -2 से मल्टीप्लाई करोगे 49/16, तो कितना आ जाएगा -49/8। तो ये बड़ी थी, छोटी हो जाएगी -49/8। और इसमें -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो जीरो ही रहेगा, ऐसे आ गया। फिर प्लस का 17/8 ऐड कर दो, ये पूरी टर्म बन जाएगी, पूरा फंक्शन। 17/8 ऐड करो, माइनस का 2, यहाँ पे देखो, -2 sin x -3/4 होल स्क्वायर, प्लस का 17/8 ऐड कर दो, तो लेस देन इक्वल टू 17/8 ऐड करेंगे, इनइक्वालिटी यही रहेगी, माइनस का 49/2 प्लस 17/8। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे 8 ही आएगा ना, ये वाला, इधर 8 था, -49/8। तो ये इधर जो हमारा फंक्शन है y है, लेस देन इक्वल टू 17/8 और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये सिंप्लीफाई करें कितना बनेगा, 2 माइनस का 32/8 माइनस का 4। तो ये रेंज है भाई हमारे, मिनिमम वैल्यू -4, मैक्सिमम वैल्यू 17/8। डायरेक्ट भी ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हो आप, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे इसे डायरेक्ट किया है ये भी कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ये भी ठीक है। और इसको ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, ग्राफ से भी निकाला जाता है, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, कई तरीके हैं। ये भी जनरल वे हो गया, एक हो गया क्वाड्रेटिक है, और फिर क्वाड्रेटिक का आप ग्राफ बना लो और वहां से रेंज देख लो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से ठीक है, ऐसे थ्योरेटिकली भी निकल जाती है हमारी ये। चलिए, अब समीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, याद रखेंगे। एक साइन में है, एक कॉस में है। और क्या है, टू फाइंड द सम ऑफ साइन एंड कोसाइन हुज एंगल्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भाई इनके जो एंगल हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एंगल एपी बना रहे हैं, देखो साइन, ये भी साइन की, सब टर्म साइन की है। पहला एंगल अल्फा, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, एंगल सारी ने एपी। तो एपी तो बन रहा है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, इस वे से जा रहा है। तो एपी का आपको बस ध्यान रखना है, एंगल एपी में होने चाहिए, और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। बीटा जो एंगल्स हैं वो एपी बना रहे हैं विद कॉमन डिफरेंस बीटा, कॉमन डिफरेंस बीटा, ये ध्यान रखने वाली चीज है, कॉमन डिफरेंस बीटा। दूसरा, ये जो सब टर्म साइन की है, प्लस है बीच में, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स, एक चीज ये बताओ, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इस फॉर्मूले में, नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ कितनी है, यहाँ से देखो तो 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, n-1 बीटा, तो यहाँ तक तो n-1 टर्म है, और एक ये, तो टर्म कितनी है, n टर्म्स है। ठीक है, मैं तो ये फॉर्मूला इससे याद रखो, इससे कोई एक सीरीज बन रही है, साइन की है, साइन की हर टर्म प्लस एंगल एपी में है, और नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो वही फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो साइन n बीटा/2, ये फॉर्मूला याद रखो, इसको ऐसे रहने दो, ऐसे ज्यादा सही रहेगा, साइन n नंबर ऑफ टर्म्स, देख लो 3 4 5, एन बीटा कॉमन डिफरेंस, एंगल्स की जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस एन बीटा/2, ऊपर नीचे साइन बीटा/2, ओनली बीटा/2, बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इनटू साइन, और यहाँ पर वही आएगा एंगल जो एपी बन रही है एंगल्स की। फर्स्ट एंगल देखो कितना है, फर्स्ट एंगल अल्फा, और जो भी लास्ट एंगल है, दोनों को ऐड करो, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल,
ये वाला फॉर्मूला अच्छा है, बाई टू, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कॉस में भी सेम सेम है, साइन की जगह बस कॉस आ गया, ठीक है, यहाँ पे सारी टर्म साइन की है। इसमें क्या आएगा, इसका जो हमारा रिजल्ट है ऐसे याद रखेंगे, कॉस की सारी टर्म है, कॉस 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 प्लस 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 प्लस, एंगल सारी इन एपी, एपी में है। दूसरी इसका कॉमन डिफरेंस वही है, बीटा है, एंगल्स की जो एपी उसका कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, नंबर ऑफ टर्म दी रहेंगी 3 4 5, तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे, साइन एन नंबर ऑफ टर्म्स एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, और यहाँ पे आता है कॉस, अगर सारी टर्म कॉस की, बस यहाँ पे चेंज होता है इसमें, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू, ये हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा, अब ध्यान से देखो, इस सीरीज को ध्यान से देखो आप, साइन आ रहा है सभी में, साइन दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, अच्छी बात है, प्लस एंगल्स एपी में जा रहे हैं, ठीक है, तो एंगल्स को ध्यान से देखा, एंगल्स आर इन एपी, पहली चीज, कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है, 1 3 5 ऐसे जा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 2। अब इसमें जो एपी है इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स भी देख लो, फॉर्मूला लगाना आसान रहेगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स, तो भाई मैं मान लेता हूं कि ये जो एंगल है वो एपी में तो दिख ही रहे हैं, तो 1, चलिए, अब देखिए, जैसे पहला एंगल 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, और लास्ट वाला 89, एपी में मैं लास्ट टर्म को इसको एन टर्म मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ए एन, ए का ए एन एन टर्म मान लेता हूँ 89 को, तो एन टर्म एपी के एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 89 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म ए वन, एन माइनस वन इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस, डी मतलब बीटा, ए की बात है, वो 2 है, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा भाई 2n माइनस वन इक्वल टू 89, तो n इक्वल टू 45, नंबर ऑफ टर्म्स 45 आ गई। बस अब इसका सम चाहिए ना, सम का फॉर्मूला लगा दो, बस खत्म बात, क्या था, साइन एन बीटा बाई टू, एन की जगह ये ऊपर वाला फॉर्मूला देखो ध्यान से, बस ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, साइन एन बीटा बाई टू, तो एन की जगह मैं क्या रख रहा हूं यहाँ पे, एन कितना है 45, एन बीटा, बीटा कितना है, बीटा बाई टू, बीटा 2 है, बीटा बाई टू, बीटा बाई टू, ठीक है, ये क्या लिखा, साइन एन बीटा बाई टू, नीचे आता था साइन बीटा बाई टू, बीटा बाई टू, बीटा कितना है 2, और बाई टू होता है ये, और इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू, फर्स्ट एंगल कितना है भाई इसमें 1 डिग्री, प्लस लास्ट एंगल 89 डिग्री बाई टू, लग गया फॉर्मूला। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आ गया भाई हमारा साइन 45 डिग्री, नीचे आ गया साइन 1 डिग्री, और ये आ गया हमारा साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू रख दो 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2, साइन 1 डिग्री, साइन 1/sin 1, वो होता है भाई कॉसेक 1 डिग्री, बस इसी वे में इसका आंसर है, इसका आंसर, ठीक है। तो ये वाला हमारा, इसमें ये कॉस की टर्म है, कॉस वाली टर्म है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल्स कॉस की टर्म है, ये एंगल आपका 2π/7, 4π/7, 6π/7, एंगल्स एपी में है, ठीक है ना, बीच में गैप कितने का 2π/7, एंगल्स आर इन एपी, और जो बीटा है वो कितना है 2π/7, बस, और नंबर ऑफ टर्म्स दिख रही है, क्लियर है, 3 है, तो फॉर्मूला लगाओ,
जब सब टर्म कॉस की आती हैं बीच में प्लस एंगल्स आर इन एपी, और हमें उसका एपी का कॉमन डिफरेंस देखो, नंबर ऑफ टर्म्स देखो सीरीज में, और फॉर्मूला लगाने वाले हैं कौन सा, ये ऐसे लिखूंगा मैं इसको, कौन सा फॉर्मूला, साइन एंड बीटा बाई टू बाई साइन बीटा बाई टू इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू। लगा दें, देखो साइन एन कितना है 3, बीटा कितना है, बीटा बाई टू निकालो ना, कितना बनेगा, बीटा बाई टू आएगा 2 पाई बाई 7 बाई 2, पाई बाई 7 अपॉन साइन बीटा बाई 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ऐसे आ गया। करें थोड़ा और सिंप्लीफाई, साइन 3 पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7, और यहाँ पे ये बनेगा, ये एंगल देखो, 2 पाई बाई 7 प्लस 6 पाई बाई 7 8 पाई बाई 7 बाई 2 4 पाई बाई 7, ये बनेगा कॉस 4 पाई बाई 7। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, एंगल्स में कनेक्शन देखते हैं कुछ। तो कॉस 2 साइन ए कॉस बी, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 साइन पाई बाई 7, ऊपर ये फॉर्मूला लगाओ 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, लगाएं, चलिए 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी 3 पाई बाई 7 4 पर 7 पाई बाई 7 साइन पाई प्लस साइन ए माइनस बी 3 पाई बाई 7 माइनस 4 पाई बाई 7 माइनस का पाई बाई 7। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन माइनस साइन पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7, ये कट होके -1 हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट क्लास से इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको कभी ऐसी सीरीज दिखे, कॉस में ये रिजल्ट, कॉस ए cos 2a cos2 स्क्वायर ए, इस टाइप से जा रही है एक सीरीज। ठीक है, इसमें खास बात क्या होती है, सारी टर्म कॉस की है। और दूसरी बात है, जो एंगल्स हैं वो एक पर्टिकुलर जीपी बना रहे हैं। एंगल्स क्या है, जीपी में है, एंगल्स आर इन जीपी। और जो कॉमन रेशियो है, विद कॉमन रेशियो, वो कितना रहता है इसमें, कितना रहता है 2, इतना ही रहता है, फिक्स है, ऐसे ही जाएगा, A 2 ही। और मान लो मैं एन टर्म की जीपी बना रहा हूँ, अभी इसमें कितनी टर्म दिख रही है, 3 है ना, मैं एन टर्म्स की बना रहा हूँ, फॉर्मूला आसान रहता है ना, एन नंबर ऑफ टर्म्स एन है, और भाई मैं मान रहा हूँ एन नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो काउंट कर लेंगे, अगर मैं एन लास्ट वाली टर्म लिखूं तो 2a 2 स्क्वायर ए, तो ये आती है वैसे लास्ट वाली टर्म cos 2 पावर n-1 a। देखो यहाँ से 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर, ये एन टर्म n-1 टर्म है, और एक ही एन टर्म्स है। तो फॉर्मूला ये होता है भाई इसका, याद रखो, नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है कितनी टर्म है, ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स, सारी टर्म कॉस की है, सब मल्टीप्लाई में एंगल्स जीपी में है, विद कॉमन रेशियो 2, सेम पैटर्न होना चाहिए बस। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी जीपी बन जाए,
जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ कोई भी एपी बन सकती है, यहाँ जो एंगल्स है एपी में है, तो कोई भी एपी आ सकते हैं किसी भी कॉमन डिफरेंस की, लेकिन यहाँ तो बस यही है। तो ये होता है साइन 2 पावर n इंटू ए, 2 पावर n, n नंबर ऑफ टर्म्स ए फर्स्ट एंगल, ठीक है, अपॉन 2 पावर n इंटू साइन। बस फॉर्मूले में क्या याद रखना, ये इसके बराबर आ जाएगा। इसमें बस देखना है, यहाँ पे वैल्यू डालनी है n की, नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट एंगल, ठीक है, बस ये याद रखना है। पैटर्न देखना है, बस पैटर्न देखते ही आप लगा सकते हो फॉर्मूला। ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी इसके क्वेश्चन क्लास में करेंगे।